पहुंचाएगा आप तक हर खबर। अगर मैं आपको डाटा शेयर करूँ तो तकरीबन आधे से भी ज़्यादा जो ख़वातीन होती हैं वो एनीमिक होती हैं। आधे से भी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो एनीमिक होती हैं। 550 में से आप ये समझ लें तकरीबन 400 साढ़े 400 ख़वातीन तो जो हम लोगों के पास रिपोर्ट हो रही होती हैं, जो हमारे पास आ रही होती हैं। अब जो घर में ख़वातीन हैं वो तो उनकी तो रिपोर्टिंग है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन जो हमारे पास आ रही होती हैं वो तकरीबन 400 साढ़े 400 ख़वातीन एनीमिक हमारे पास रिपोर्ट हो रही होती हैं। है या तो उसको हम पॉलीसाइक्लीमिया भी कहते हैं। इसमें ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो ये ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, जैसे मरी या ऊंची जगहों पे, और वहाँ पे कुदरती अमल है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, उसको कंपनसेट करते हैं। तो उसको हम पॉलीसाइक्लीमिया कहते हैं। और दूसरी चीज़ होती है हीमोग्लोबिनोसिस। अगर किसी को किसी बीमारी की वजह से अगर इस तरह हो जाता है तो उसके जिगर के ऊपर उसका बुरा असर होता है। तो वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत कम हैं। तो जो हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स की ज़िंदगी है वो 120 दिन है। 120 दिन के बाद वो रेड सेल्स हमारे टूट जाते हैं स्प्लीन के अंदर, और फिर वो जो हीम उसका निकलता है वो आयरन जो वो लिवर में स्टोर हो जाता है। तो अगर ज़्यादती होती है तो वो रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि उसके बंदे सेहतमंद रहें और सर्वाइव करें। तो वो खुद ब खुद वो चीज़ टूट जाती है, उसमें से जो हीम निकलता है वो स्टोर हो जाता है, ताकि जब नए आरबीसीज बने तो उनके लिए यूटिलाइज हो। अस्सलामुअलैकुम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया जो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, आयरन की डिफिशिएंसी की अवेयरनेस के हवाले से उसको हम हाईलाइट करें और उसको मीडिया में और प्रेस में हाईलाइट करें ताकि आवाम को इसका आइडिया हो। ये एक बहुत प्रेवलेंट कह सकते हैं कि एक सिम्टम है जो लोग फेस करते हैं, एंड स्पेशली विमेन, चिल्ड्रन और मैन में भी ये पाया जाता है। बिल्कुल, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आर डूइंग देयर बेस्ट। ये इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट जाते हैं तो उनका ब्लड वर्क होता है तो डॉक्टर्स मेक अवेयर कि ये लोग इसको फेस कर रहे होते हैं। मगर हम जो है आज के लिए पब्लिक को एक वाइडर स्केल में इस बात को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, इसकी अवेयरनेस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हम अवेयरनेस उजागर करें ख़वातीन के लिए, और उसके लिए मकसद मेरा ख़्याल ये था कि हम एक ऐसा माशरा बनाएं कि जिसमें ख़वातीन जो हैं वो एक अच्छे एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के हवाले से ये अवेयरनेस थी कि जिसमें हमने बताया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को किस तरीक़े से कम किया जा सकता है, उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिम्टम्स होते हुए भी लोग ये समझते नहीं हैं कि हम आयरन डेफिशिएंट हैं। तो मेन मकसद ये था इस चीज़ को उजागर करने का कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि उनको अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो आयरन डेफिशिएंट हैं, और उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसको कम करना है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूलों
के लेवल पर ये अवेयरनेस बिल्कुल लाजमी होनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि क्योंकि मेन चीज़ ये है कि हमारी जो आज की बच्ची है वो कल की माँ है। आज की बच्ची हमारी कल की माँ है और जब तक हम माँ को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मैंने पहले भी इस पे फोकस किया था कि जब तक हम माँ को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे हम एक बेहतरीन माशरे की बुनियाद नहीं डाल सकते हैं, चाहे हम कुछ भी दे दें। लेकिन जब तक हमारी बच्ची और हमारी माँ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी उस वक्त तक हम। दूसरी चीज़ ये कि ना सिर्फ स्कूल के लेवल पर मेल और फीमेल दोनों, क्योंकि ये चीज़ें दोनों के अंदर कॉमन है। ख़वातीन में इसलिए ज़्यादा हो रही होती हैं क्योंकि ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं और जिस वक्त वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट हो रही होती हैं उस वक्त हम उनको उनके सिम्टम्स देख के और उनके ब्लड लेवल्स देख के हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये एनीमिक है। लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो चूँकि इतने ज़्यादा जब बीमार होते हैं, जब ही आ रहे होते हैं, तो उसमें ये कि हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। जी मैडम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि आम लोगों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की आगाही फराहम की जाए ताकि वो इस चीज़ से बच सकें और अच्छा माशरा तकमील पाए ताकि सेहतमंद पाकिस्तान हो।